हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग प्रथम लहरी और 25वां श्लोक। तो जो लोग भागवत सुनने आए हैं उनको भागवत सुनने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, और जो भक्ति रसामृत सिंधु सुनना चाहते हैं तो उसमें भी अवगाहन करने का मौका आपको मिलेगा। विषय है कि भक्ति किस प्रकार से क्लेशग्नि है। अब थोड़ा रहस्यमय बात है कि यहाँ पर अविद्या हरत्वम यथा चतुर्थ स्कंद भागवत के 22वें अध्याय के 39 बोलेंगे ना, 39 को 39 बोलते हैं, 39वें श्लोक की को उद्धृत करते हुए बता रहे हैं कैसे भक्ति अविद्या का भी नाश कर देती है। देखिए, क्लेश 3 प्रकार के बताए गए थे: पाप, तदबीज और अविद्या। पाप की वासना और अविद्या। तो पाप का नाश कैसे करता है उसके बारे में श्लोक उदाहरण दिए गए थे। बीज का उदाहरण दिया गया था कि प्रायश्चित से पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अधर्म से उत्पन्न हृदय है वह नष्ट नहीं होता है, अर्थात जो संस्कार मन में रहता है वह प्रायश्चित से नष्ट नहीं होता है। तदपि शांग्री सेवा, वह भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा से, भगवान विष्णु कृष्ण राम विष्णु तत्व की सेवा से वह नष्ट हो जाता है, मतलब संस्कार भी नष्ट हो जाता है। अब यहाँ तीसरा जो बात है क्लेश जिससे होता है वो है अविद्या। अविद्या जो कुछ लोग ना जानते होंगे तो मैं समझा रहा हूँ अविद्या होता क्या है। देखिए, अविद्या मतलब अज्ञान। अज्ञान मतलब अपने स्वरूप की अस्मृति, अपने स्वरूप का ज्ञान न होना, अपने आनंदमय स्वरूप का ज्ञान न होना, यह अविद्या है। नहीं जानना कि मैं आनंदमय हूं। ये किस रूप में दिखता है? हम भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे हैं। किस लिए ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमें यह बोध नहीं है इस समय कि मैं स्वयं आनंदमय हूं। बस सिंपल सी बात यह है। जैसे कभी कभी कोई वस्तु घर में ही होती है और उसको उस वस्तु को व्यक्ति बाहर ढूंढ रहा होता है, या गले में मणि है और उस मणि को वह सब जगह ढूंढ रहा है सिवाय अपने गले के। तो आप समझ गए होंगे, जीव आनंदमय है, सच्चिदानंद है, लेकिन वैसा अनुभूति हमने को हो नहीं रही है। हो क्या रही है कि मैं देह हूं। तो अविद्या का जो शक्ति है भगवान की शक्ति है, और ये जीव को उसके स्वरूप को भुला देती है, और ये जीव का सबसे बड़ा क्लेश है। मूल क्लेश तो यहीं से उत्पन्न हो रहा है ना, कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम हैं कौन। जो हैं उसको बिल्कुल भूले हुए हैं। उसके बाद आप जानते हैं अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं। मूल प्रॉब्लम अविद्या की है। अविद्या की वजह से ही भगवान का नाम जो असीमित रूप से सुखमय है उसे करने के लिए हमें गिनना पड़ रहा है। कितने लोगों को नाम जप गिनना नहीं पड़ रहा है? प्लीज रेज हैंड्स। तो आप देख रहे हैं कि गिन गिन के कर रहे हैं, तो जब गिनती हो रही है तो अभी तो टेस्ट नहीं आया ना। जिन चीज़ों में टेस्ट आता है उसको कोई गिनता है। अच्छा, कितने किलो पनीर खा चुके हैं अब तक आप जीवन में? बताइए, कभी गिनते हैं कितने ग्राम पनीर खाया, कितने ग्राम रसमलाई खाई? कौन गिन रहा है उसको? तो आप देख रहे हैं कि जब टेस्ट आता है व्यक्ति को तो गिनने में उसका ध्यान नहीं रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संख्या नाम जब का मतलब नहीं है, लेकिन जब आपको टेस्ट आने लग जाएगा तब ये सब आपके लिए महत्व नहीं रखेगा। तो ये अविद्या बहुत बड़ा क्लेश है, क्योंकि जो हमारा मुख्य मतलब लाभ है, हमारा स्वरूप, उसी को उसने खींच के रखा हुआ है। तो अविद्या को भी हर लेती है। अब मैं कंफ्यूज हुआ था इस बात से कि भाई साधना भक्ति का गुण है क्लेशग्नि, क्लेश का नाश करना, और क्लेश में अविद्या भी आ रहा है, लेकिन साधना भक्ति से तो क्लेश नष्ट, अविद्या नष्ट नहीं होती है। साधना तो हम लोग कर रहे हैं, अभी तो अविद्या नष्ट नहीं हुई है। तो बाद में मुझे याद आया कि अरे 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 अरे, क्लेश अग्नि भाव भक्ति का भी तो गुण है। भाव भक्ति गुण है कि नहीं? तो भक्ति जिस स्तर की होगी उस स्तर से क्लेश नाश होगा। कुछ समझ रहे हैं ना बात? तो अब साधना भक्ति पाप आदि को नष्ट करती, तुमने स्पष्ट देख लिया, लेकिन साधना भक्ति अविद्या को नष्ट नहीं कर पाती है। अविद्या नष्ट होती है भाव भक्ति के स्तर पर। तो ये बात यहां समझा रहे हैं कि भक्ति करते करते भक्त किस प्रकार से अविद्या पर्यंत सब क्लेशों का नाश कर देते हैं। अर्थात भक्ति करते करते वह भाव भक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं, और भाव भक्ति के स्तर पर अविद्या का नाश हो जाता है। तो ये जो ग्रंथि है हृदय में, अहंकार की ग्रंथि कि मैं ये देह हूं, ये अविद्या की वजह से ही है। तो ये ग्रंथि खुलती है भाव भक्ति के स्तर पर। सबको समझ में आ रहा है? उससे पहले आप मुझसे पूछोगे प्रभु जी हम सुनते हैं कि हम देह नहीं है, तो फिर देह की भावना क्यों हो जाती है? तो उसका उत्तर यही है कि अभी हम भाव भक्ति के स्तर पर नहीं पहुंचे।
जब भाव भक्ति के स्तर पहुंच जाएंगे तो अपने आप ही सारी देह की ग्रंथि खुल जाएगी। तो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। अब ये श्लोक बड़ा सुंदर है। अब देखते हैं हमारे कल्याण प्रभु इसके संग कल्याण कर पाते कि नहीं, जस्टिस कर पाते कि नहीं। आई विल गिव इट अ ट्राई। बहुत सुंदर श्लोक है। ये श्लोक बोला किसने है? ये श्लोक बोला है 4 कुमारों ने पृथु महाराज को। 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वह पृथु महाराज जो भगवान के अवतार हैं, उनका वर्णन आप 4थे स्कंद में सुनेंगे। उनकी एक यज्ञ में आते हैं, सभा में आते हैं और वह उनको वो पूछते हैं कि हमें कुछ उपदेश दीजिए। तो वहाँ ये बोलते, बहुत सुंदर श्लोक है। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति संतः। नहीं बोल पाएंगे, चलिए फिर तो हमारे साथ ही गाइए। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति संतः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं। अब पूरा श्लोक एक साथ बोलेंगे। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति संतः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति संतः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं। बहुत सुंदर श्लोक है। जो भक्त जन नित्य ही भगवान के चरण कमलों की अंगुष्ठों की सेवा में रत रहते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि, यानी नवधा भक्ति के किसी भी एक अंग का अनुशीलन करते ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं। वे सकाम कर्म की जोर से बंधी गांठ जैसी इच्छाओं को सरलता से लांघ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? सकाम कर्म मतलब इंद्रिय तृप्ति की भावना से, वासना से वासित होकर के कोई कार्य करना। अब इसके पीछे समझिए फंडा क्या है। जब मैं अहंकार यानी मिथ्या अहंकार के वशीभूत होऊंगा तभी मानूंगा कि मैं ये देह हूं और तभी मैं कुछ सकाम कर्म करूंगा, अन्यथा मैं नहीं करूंगा। ये सबको क्लियर है या कुछ पूछना है? एकदम क्लियर है ना। जब तक मैं अपने को देह नहीं मानूंगा मैं कोई कामना से युक्त कार्य कर ही नहीं सकता। देखिए हम लोग अपने स्कूटर का मेंटेनेंस करते हैं बस, लेकिन स्कूटर में अगर पेट्रोल डलवा रहे हैं तो इतना मानते हैं कि हम स्कूटर में हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं मानते। देह से भी मेरा ऐसे ही संबंध नहीं है, लेकिन इस मिथ्या अहंकार के कारण मैं ये मानता हूं कि ये जो कंकाल अंदर भरा हुआ ये मैं हूं। ये भी जो भी है, कंकाल है, हड्डी है, मांस इत्यादि इत्यादि, ये मिथ्या अहंकार के कारण हो रहा है। देह का मेंटेनेंस करना है सकाम कर्म नहीं है, लेकिन भोग की इच्छा से प्रेरित होकर कोई कार्य करना वह सकाम कर्म है, चाहे वो कुछ भी हो, देखना छूना जो कुछ भी हो। ये सब सेकंड लाइन क्लियर हो गई। तो अब प्रश्न ये है कि ये सरलता से लांघ जाते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए हो क्या रहा है। भक्ति में आपको ट्रेनिंग किस चीज के लिए मिल रही है? किस चीज की ट्रेनिंग मिल रही है? अनुकूल्यना कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा इत्यादि। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए बोला जा रहा है, इंद्रियों को रोकने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आप कभी प्रयास कर लेना कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, करते रहिए, फिर आप उधर एक समय में आकर के वो ब्रेक हो ही जाता है कि नहीं? सभी लोगों का उसमें समर्थन है कि नहीं? मैं दही नहीं खाऊंगा, मैं दही नहीं खाऊंगा, तुम बार बार तो तुम दही का स्मरण कर रहे हो और उसके बाद दही में पहले तो मन गिरता है, फिर इंद्रियां गिर जाती हैं। लेकिन अगर कोई उत्कृष्ट सेवा में व्यक्ति लग जाता है तो वो सरलता से लांघ जाता है। जैसे बच्चों को बोल दे एकदम चुपचाप बैठना, हिलना मत, तो वो बड़ा परेशान हो जाएंगे, लेकिन उनको किसी कार्य में लगा दीजिए तो वो शांत हो जाते हैं। तो इंद्रियों की वृत्ति ही है कार्य करना, और जैसे जीव भगवान की सेवा करता जाता है उसका हृदय पवित्र हो रहा है। पहले तो उसको इंद्रियों के काम मिल गया है, और दूसरा जैसे जैसे इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी जा रही हैं तो वह पवित्र होती जाती हैं, तो और सेवा करने में सुख मिलता है। इसलिए इंद्रियों को सहमित नहीं करना पड़ता है, इंद्रियों को केवल लगाना पड़ता है।
स्वयं मतलब रोक रोक के कब तक रखेंगे इंद्रियों को, बताइए कब तक चुप बैठे रहेंगे आप। वेरी वेरी डिफिकल्ट। कुछ समझ में आ रहा है सारा फंडा? जो सन्यासी गण है उनके मन, सन्यासी मेरा मतलब है जो भक्त नहीं है उनकी बात कर रहे हैं, अब वो भगवान में तो मन लगाते नहीं है। अब एक मूल प्रॉब्लम ये है कि मन भगवान के अलावा कहीं लगेगा नहीं, तो वो जो सो कॉल्ड उनका वैराग्य है वो उनको संभाल नहीं पाता। प्रमाण आप जानते हैं, क्या नाम है उनका, विश्वामित्र। विश्वामित्र 60,000 साल तक तपस्या किए और मेनका के आगे गिर गए। उसके आगे आप देखो ये सौबरी मुनि, सौबरी मुनि 10,000 साल तक तपस्या की और उसके बाद एक से नहीं 50 लड़कियों से शादी किए, 50 राजकुमारी से शादी किए। तो देख लीजिए कि इच्छा कितनी प्रबल हो गई। तो एक बात हम लोग बिल्कुल समझ लें, गांठ बांध के समझ लें कि हृदय की इस गांठ को अगर हमने काटना है तो भक्ति ही तरीका है और कोई तरीका है ही नहीं। ये लेकिन स्पष्ट लिखा है। किन लोगों के द्वारा बोल रहे हैं? ये 4 कुमार जो परफेक्टली सेल्फ रियलाइज्ड लोग हैं। हमें और कहीं मति नहीं लगानी है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान के बारे में बोलना है, श्रवण करना है, जो भगवान के संबंध में सेवाएं, फूल जो सूंघते हैं भगवान को अर्पित, जो कुछ भी भगवान के संबंध में ग्रहण करना है, ये ट्रेनिंग अपने को लेनी है। देखिए एक बात समझिए, इंद्रियों के कार्य रोकने के लिए नहीं कहा जा रहा, इसलिए सरल है। इज इट नॉट? मैं यहां पे आकर कहा चलिए हम लोग 2 मिनट के लिए शांत रहें, अरे कैसे रहेगा, जस्ट बोरिंग होगा कि नहीं? कोई मर जाता है तो केवल लोग 2 मिनट के लिए शांत रहते हैं, हर बार 2 मिनट ही क्यों, 5 मिनट क्यों नहीं? कभी 5 मिनट भी कोई शांत रहा है क्या? वो जानते हैं कि 2 मिनट भी शांत रहना मुश्किल है लोगों के लिए। उससे पहले ये मेरा भी डाउट था कि लोग मर जाते हैं और कभी कभी लोग बोलते 2 मिनट की शांति रखो, हमें टाइम देखता था 2 मिनट के पहले ही लोग घंटी बज जाती थी 2 मिनट के लिए मौन रखना मुश्किल है ना? फॉर मी टू बिकम सिक इज वेरी डेंजरस बिकॉज यू नो आपके पास आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तो मन तो बिल्कुल ओवर पावरिंग हो जाता है, काम ही नहीं कर पाएंगे भगवान की सेवा के लिए, बड़ा डिफिकल्ट है। तो क्या सब लोग समझ गए सरल क्यों है? क्योंकि इंद्रियों के कार्य दिए जाते हैं करने के लिए। भगवान के लिए मंदिर मार्जन करो, सेवा करो, नाम उच्चारण करो, अलग अलग प्रकार की सेवा करते, ईजी है, कोई आपको अजीब सा कार्य नहीं करना है। चूंकि ऐसा कर पाना दुस्साध्य है, अतः अभक्त जन, ज्ञानी तथा योगी इंद्रिय तृप्ति की तरंगों को रोकने का प्रयास करके भी ऐसा नहीं कर पाते। ये क्या बोल रहे हैं? देखिए हो क्या रहा है, इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं वो कैसी हैं? वो नदी के समान है। अब अगर कहिए कि नदी पे बांध बांध दिया जाए तो बांध कब तक रोकेगा उस जल को? आप जान रहे हैं कि जैसे जो रोका हुआ है तो जल का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये क्लियर है सबको? एक पॉइंट पे आकर बांध टूट ही जाएगा। जैसे मैंने आपको समझाया, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, केवल निषेध निषेध से काम नहीं चलेगा। बताइए आपके जीवन में अगर प्रसाद नहीं होता तो कब तक पानी पी के जीते? कोई है यहाँ पे पानी पी के रह जाए केवल? अगर ये बोल दिया जाए कि अन्न खाने से पाप लगता है और प्रसाद खा नहीं सकते तो क्या करेंगे गौरव प्रभु? पानी पिएंगे, केवल जूस पिएंगे? तो आप देखेंगे अरे भैया पाप लगे चाहे कुछ लोग, अब तो अन्न लाओ, दाल चावल लाओ, है ना? कुछ होना चाहिए ना करने के लिए। तो इंद्रियों की इच्छाएं ऐसी हैं कि वो नदी के समान है। तो भक्ति में हम इस नदी को रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, इस नदी को भगवान रूपी सागर की तरफ मोड़ देते हैं। क्लियर है? मैं माताओं से कह रहा हूं कि आज से खाना बंद करिए बनाना, तो कितने लोग आज वोट देंगे हमको, खाना नहीं बनाएंगे? कहेंगे अरे अरे प्रभु जी तो अच्छा आइडिया, कोई है, कोई कुक भेज रहे हैं क्या जो हमको वो खाना बनाए? नहीं, यू नो इट विल बी मिजरेबल नॉट डूइंग समथिंग। कुछ कार्य ना करना ये बहुत बड़ा मिजरी है कि नहीं? बहुत बड़ी मिजरी है, कुछ नहीं कर रहे ऐसे पड़े हुए हैं। जो अभक्त जन है उनके पास ये ऑप्शन है। मैं एक सन्यासी के पास गया था, सन्यासी मतलब उनको चैतन्य चरितामृत का बुक चाहिए था, प्रभुपाद जी का ग्रंथ चाहिए थे सारे, तो खरीद भी रहे थे उसके, भागवतम और चैतन्य चरितामृत दोनों ही चाहिए थे, शायद दोनों में से लिए थे कोई। तो अब अकेले पड़े हुए थे आश्रम में। तो मैं सोच रहा था कि क्या ये प्रसाद भी पाते होंगे? इनके जीवन में प्रसाद भी नहीं, भगवान की तो पूजा कुछ है नहीं। कितना बड़ा लाभ भगवान के प्रसाद का, कितना सुंदर देखिए कीर्तन होता है, दर्शन होता है भगवान का, सब कुछ है जीवन में, कुछ नहीं, जीरो। तो सुखी कैसे होंगे? श्रील प्रभुपाद को समझाते हैं कि ये लोग निर्विशेष ब्रह्म की आराधना करने का प्रयास करते हैं, जब बोर हो जाते हैं तो भागवत उठा लेते हैं, लेकिन भागवत में मजा नहीं आता, क्योंकि भागवत में पहले मान के चलो कि भगवान तो जीरो है तो उनको भागवत में मजा ही नहीं आएगा। तो इसलिए कह रहे अतः, इसलिए कह रहे हैं अतः तुम्हें आदेश है कि तुम वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। अब अतः का क्या मतलब है?
अतः का मतलब है कि क्योंकि इस अविद्या की गांठ को बिना भक्ति के काटना असंभव है, और यही तुम्हारे सारे दुखों का कारण है। किसी के भी व्यक्ति के दुख का कारण केवल यही है, ये जो हृदय की गांठ है। ये सबको समझ में आ रहा है हृदय की गांठ क्या होती है? मैं ये देह हूं, और फिर देह से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी हैं, और जो लोग हैं वो मेरे इत्यादि, यही गांठ है। ये इजी हो गया सबको समझने में, कठिनाई तो नहीं है। ये गांठ खुल गई तो कोई जीवन में क्लेश नहीं है। इज इट ऑल क्लियर? अब जब ये सारे हमारे परेशानी का जड़ है, तो ये जड़ जिस साधन से आराम से कट जाए उसे करना चाहिए। तो अब यहां रूल्ड आउट हो गया कि ज्ञानी जन तो काट ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भगवान की शरण नहीं ले रहे हैं। और भगवान की शरण जो ले रहे हैं उनकी गांठ वो खुद नहीं काटते, भगवान स्वयं काटते हैं। किस रूप में? कृष्ण कथा के रूप में। वो भी आगे श्लोकों में आएगा। भगवान की कथा सुनने से भगवान स्वयं इस गांठ को, जो अविद्या की ग्रंथि है, धीरे धीरे ढीला करते हुए काट खत्म कर देते हैं, खोल देते। उद्ग्रंथि मतलब खोल देते हैं, काट देते हैं। अपने आप जीव समझ पाता है कि वह कैसे अज्ञान के कारण ही अपनी देह से अपनी पहचान कर रहा था। इसको नारद जी प्रथम स्कंद में स्पष्ट कहते हैं कि जैसे जैसे भगवान की कथा में रुचि मेरे को प्राप्त हो गई, तो मैं स्वयं अनुभव कर पाया कि अरे मैं तो केवल अज्ञान में ही अपनी सूक्ष्म और स्थूल देह से पहचान कर रहा था। देखिए, इसको बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जब आप स्वप्न देखते हो दिन में या रात्रि में, उस समय भूल जाते हैं ना कि आप जागृत जीवन में क्या हैं। लेकिन जैसे ही आप बाहर आते हैं सपने से, तो अरे यार क्या स्वप्न नहीं देख रहे। तो आप देखेंगे कि स्वप्न में कितनी सारी समस्या होती हैं, और समस्याएं कितनी अधिक अच्छी मतलब कितनी इंपॉर्टेंट लगती हैं। क्या सब लोग उदाहरण समझ रहे हैं मेरा? लेकिन जैसे आप सपने से बाहर आते हैं, अरे यार स्वप्न था। तो ये जो स्वप्न हम देख रहे होते हैं, उस समय हमारी पहचान हो रही होती है ना उस सूक्ष्म शरीर से, मैं ये हूं, मेरा ये व्यक्ति है, मैं ये कर रहा हूं, इत्यादि इत्यादि। तो एक ग्रंथि की तरह, एक नॉट की तरह है ना, अज्ञान है ना वो। तो जैसे ही भगवान की कथा सुनना शुरू करता है, धीरे धीरे ये ग्रंथि समाप्त होती है, और भाव स्तर पर जाकर के व्यक्ति की ग्रंथि पूरी तरह से खुल जाती है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। क्योंकि यहां ग्रंथि के खुलने की बात आई है, उद्ग्रथयंती, तो इसलिए यह श्लोक दिखाता है कि भक्ति कैसे अविद्या का भी नाश करती है। लेकिन ये कौन सी भक्ति है? ये भक्ति भाव भक्ति है। तो भाव भक्ति का भी गुण है क्लेशग्नि, इसलिए यहां पे बताया गया है कि भक्ति कैसे अविद्या का भी नाश करती है। जहां कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। कोई भक्त कह रहे थे कि चैट हमने उनके लिए डिसेबल की है, लेकिन ऐसा कुछ हमने नहीं किया है। आपको मुझे इनवाइट करना पड़ेगा, और किसी को ना समझ में आए तो सुलोनी माता जी से पूछ लीजिएगा, उन्हें पता है कि चैट कैसे करते हैं ना। अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं। क्या ऐसा लग रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो ये डर गई है शायद, डांट पड़ी उन्हें। एनीवेज, तो ये सबको समझ में आ गया कि अविद्या का नाश करने के बाद श्लोक का प्रमाण क्यों कैसे दे रहे हैं, भक्ति से अविद्या कैसे नष्ट हो जाती, सबको समझ में आ गया। जो हृदय की ग्रंथि है, मिथ्यांकार है, इसको भगवान काट देते हैं। भक्त लोग काट देते हैं, मतलब भक्ति करते रहते हैं, भगवान काट देते हैं। ये बड़ा बढ़िया है। संत महात्मा गण यद पाद पंकज, यद मतलब जिन श्री भगवान के चरण कमल के पलाश विलास अंगुली रूप दल की, जो भगवान के चरण है, कमल है, उनकी जो उंगलियां हैं वो कैसी हैं? कमल के फूल की पत्ती की तरह। कुछ इजी है, कैच कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान के चरण कैसे? कमल के समान। और जो कमल की वो उंगली, भगवान के जो चरणों की उंगलियां हैं वो कमल के पत्ते के समान, उंगली दल रूप, मतलब वो जो पत्तियां उसके समान है, पत्ती पतली। हाँ, ये समझ लीजिए कमल का कोर पार्ट हुआ, और उसके चारों ओर जो फूल होते, मतलब पत्तियां, पत्ती से मेरा मतलब है कि पेटल्स होते हैं, वो उससे तुलना की जा रही है भगवान की उंगलियों की। विलास फैलने वाली प्रभा होने वाली भक्ति के द्वारा। ये क्या मतलब है? भगवान के जो चरण कमल हैं उनसे कांति निकल रही है। तो कह रहे हैं कि जैसे वो कांति बढ़ती जाती है, भगवान के चरण कमल से निकलने वाली कांति जो बढ़ती जाती है, जो मैं समझ पा रहा हूँ उस तरह से बोल रहा हूँ। भगवान के चरण कमल हैं, उनसे कांति यानी प्रकाश निकल रहा है, वो प्रकाश विस्तारित फैलता जाता है। ऐसे ही भक्ति बढ़ती जाती है। कुछ समझे बात? भगवान के जो अंग कांति है, भगवान के चरणों की जो चरणों की कांति है, वो फैल रही है। तो उस अर्थ में कह रहे हैं कि भक्ति भी फैल रही मतलब वर्धित हो रही है। वो थोड़ा काव्यात्मक तरीके से बोल रहे हैं। उस भक्ति के द्वारा ग्रथितम कर्माशयम,
कर्मों से ग्रथित अहंकार रूपी ग्रंथि को, ये थोड़ा समझिए। मेरे पास अभी कोई, हाँ ये कपड़ा मान लीजिए है, अब ये कपड़ा सीधा कपड़ा था, सीधा सा था बेचारा, एकदम सरल था, इसको मैंने कर्म किया, देखिए मैं कर्म कर रहा हूं आप लोग सामने, ये लिया और ये बांध दिया, समझे? यानी कि हम जब भोग वासना से वासित होकर कोई भी कर्म करते हैं तो ये ग्रंथि टाइट हो जाती है, और टाइट हो जाती है, और टाइट हो जाती है। इज इट सिंकिंग इन? ये अप्लाई करना है, ये समझना है। चाहे मैं कुछ भी देख रहा हूं, छू रहा हूं, कुछ भी, एनीथिंग नॉट कनेक्टेड विद कृष्णा, भगवान के संबंध में अगर हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो उस कर्म से हमारा मिथ्या अहंकार बढ़ जाता है कि मैं यह देह हूं। इसीलिए कहा है कर्माशयम ग्रथितम, अपने ही कर्मों से मैंने इस ग्रंथि को बढ़ा रखा है, टाइट कर रखा है। इजी है। आई वॉन्ट एवरी डिवोटी टू अंडरस्टैंड दिस एवरी वर्ड, एक एक शब्द को समझ लीजिए, हमें अप्लाई करना है। अगर आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो मिथ्यांकार कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? बताइए। कम हो रहा है। हर बार प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो मिथ्यांकार कुछ कम हो रहा है। हर बार प्रजल्प कर रहे हैं तो मिथ्यांकार कुछ कम हो रहा है। साइंटिस्ट वर्जिस में, हाँ अरे पहले सुन तो लीजिए पूरा क्या बोल रहा हूं। नहीं, मिथ्यांकार बढ़ रहा है। एक्चुअली जैसे ही मैं कुछ मतलब फालतू बात बोलना शुरू करता हूं तो वैसे तुरंत मिथ्यांकार आ जाता है। यू हैव टू बी केयरफुल। देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, खाली केयरफुल होना है कि हम जो बात कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। सिंपल, एकदम सिंपल समझ लीजिए। जैसे कि वो क्या कफ होता है ना, किसी को कफ हो रहा है तो दही खाएगा तो कफ बढ़ जाएगा, और अदरक खाएगा तो कम हो जाएगा। ऐसे समझना है, बिल्कुल अपने रोग को खुद समझना है। ये रोग हमने खुद जनित किया है, किसी और ने जनित नहीं किया है। इसीलिए कह रहे हैं ग्रथितम कर्माशयम, कर्मों से ग्रथित अहंकार रूपी ग्रंथि को। ये ग्रंथि समझ में आ रही है? अरे कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी की मां नहीं, लेकिन यही मान के चले हमारा बेटा, हमारा ये, हमारा वो, हमारी, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप अब नहीं कह सकते कि नहीं है ही, भाई क्या कर सकते हैं, है तो है। लेकिन अब ये हुआ कैसे है? ये हमारे ही कर्मों की वजह से हुआ। कोई दूसरा नहीं किया। ऐसा वही बात है ना कि दांत, मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूं, दांत के बीच में जीभ आ जाएगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? बगल वाला। वो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमने ही सृष्टि करी है इसकी, इसलिए हम ही इसको ठीक करेंगे। कैसे करेंगे? कहते हैं उदग्रथ यंत्र, इस प्रकार से विधि कर डालते हैं कि भक्ति करके, भक्ति भी तो कर्म है कि नहीं? कर्म मतलब एक्शन, तो वो कर्म कांड नहीं बोल रहा हूं। तो भक्ति के जो कर्म हैं वह इस ग्रंथि को ढीला करते करते एक पॉइंट पे काट देंगे। इजी। प्रसाद खाना है, नाम जप करना है, भगवान को प्रणाम करना है, जो भी भगवान के संबंध में सेवा है, आप जब भी भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वो मिथ्यांकार ढीला पड़ रहा है। एक्चुअली एक मजेदार बात यह है कि आपकी बुद्धि में पहले भगवान बसते हुए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, ये भगवान की सेवा इसलिए कर रहा हूं। तो आप अगर सूक्ष्म रूप से देखिए तो मिथ्यांकार तो वहीं खत्म हुआ ना। कुछ कैच किया आपने? मैं किसका प्रसाद पा रहा हूं? अरे भगवान का प्रसाद पा रहा हूं। तो भगवान की सेवक होने की भावना आई कि नहीं? किसी का झूठा खाना, ये अपने आप को उस व्यक्ति के सामने नम्र स्थिति में नहीं रखना हुआ। कुछ कैच कीजिए आप इस बात को। आप किसी के सामने झुक रहे हैं, किसी को जय बोल रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो अपने आप को उसके सामने नम्र रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? ये मिथ्यांकार का मतलब क्या है? मैं भी भगवान हूं, भगवान के भगवान रहेंगे, अरे उन्हें पहले क्यों खिलाऊंगा भाई? तो ये भावना उसी समय समाप्त हो रही कि नहीं हो रही? अगर आप विचार करें तो भक्ति बड़ी जबरदस्त चीज है। शुरुआत में बात समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि भाई मैं ये मंदिर मार्जन कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। जैसे सिंपल बात बता रहा हूं, जब मैं आश्रम में था तो अपना रूम कभी साफ नहीं करता था, कभी भी नहीं करता था। कोई दूसरा कोई भक्त होगा जो हमारा जूनियर होगा वो कर दिया करता था, कभी हफ्ते में एक बार कर देगा। अब मैं यहाँ पे हूँ, अभी भी तो वेदवादिनी गई हुई है बाहर किसी काम से, तो अब मैं सुबह उठते ही क्यों पोछा लगाता हूँ? क्योंकि मुझे पता है ये भगवान जी यहाँ सामने हैं, मैं ऐसे गंदे में नहीं उनकी पूजा कर सकता हूँ इमीडिएटली। दैट्स व्हाई वी एटलीस्ट गृहस्थस मस्ट हैव डेटीज, मस्ट हैव। आप ऐसे गंदा नहीं छोड़ सकते हैं। प्रियेश्वर माता जी, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? आप भी तो उठ के घर सफाई करते होंगे, तो अब देखिए आपके सामने वाली माता जी या आसपास रहने वाली भी करती होंगी, लेकिन उनके मन में ये भाव नहीं आ सकता है कि मैं ये तो भगवान का घर है, मैं कैसे उसको गंदा छोड़ सकती हूँ। ये रहता है। जैसे अभी परसों में थोड़ा सांस ठीक नहीं था,
तो मैं बार बार सोच जाऊँ भगवान को कुछ खिलाया नहीं, फिर भगवान से गुस्सा हो गया, देखो बीमार रहोगे तो भूखा रहना पड़ेगा, हम कुछ नहीं देंगे खाने के लिए। फिर भगवान ठीक कर दिए, आई कुड मेक समथिंग फॉर हिम, बट दैट इज नॉट मिथ्या अहंकार, दैट इज नॉट फॉल्स ईगो, आई हैव टू डू समथिंग फॉर कृष्णा। जैसे ही आपने सोचा कि मुझे कृष्ण के लिए करना है, वही अहंकार डिसअपियर, मतलब मिथ्या अहंकार। तो आपका ये बात थोड़ा समझिए कि ऐसा ये शुरुआत में समझ में नहीं आ रहा है कैसे कार्य करता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है। आप इस बात को, कुछ लोग जो साधक है ना, कुछ साल से जप कर रहे हैं, वो समझ में आ जाएगा। जैसे ही ना भोग की वासना आती है, तो तुरंत आप भूल जाते हैं कि आप कृष्ण के सेवक हैं, एटलीस्ट फॉर दैट टाइम। कुछ इस बात को सत्यापित करेंगे मेरी बात, क्या यार पार्टी करने चलते हैं, पार्टी करने के मन में तो नहीं आता है, लेकिन एनी सटल डिजायर विच कम्स, पहले के संस्कार हो या कुछ भी हो, उस टाइम बिल्कुल मन मानने को तैयार नहीं रहता कि आप कृष्ण के सेवक हैं। मैं इसलिए, जो लोग वही लोग मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं जो कुछ समय से साधना कर रहे हैं, मतलब मेरी बात समझ पाएंगे। आई विल एंजॉय, अरे अभी नहीं, अभी आई विल एंजॉय। तो जैसे ही ये भावना मन में आए कि मैं एंजॉय करूंगा, तो आप समझ लीजिए कि मिथ्यांकार रूपी असुर अपना मुंह उठा रहा है। और जैसे ही मन में भावना, अरे मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा, मैं कुछ जप करूंगा, कुछ करूंगा, तो या किसी भक्त की सहायता करूंगा, कुछ भी सेवा करूंगा, तो आप समझिए कि मिथ्यांकार एटलीस्ट उस टाइम हटा हुआ ना, उस समय आपके सामने को परेशान नहीं कर रहा है। एक पॉइंट जब आ जाएगा भाव भक्ति में, आप जानते हैं कि वहां पे अब मन का प्रवाह किधर जाता है, अपने आप भगवान की तरफ ही जाता है। वहां ये बात उदित ही नहीं हो सकती है कि अरे मैं एंजॉय करूंगा अलग भगवान से अलग एंजॉयमेंट का कोई बात ही नहीं आती। तो हम खाली समझा रहे हैं कि भक्ति के द्वारा जो उसने अपने ही कर्मों के द्वारा मिथ्यांकार की ग्रंथि को टाइट कर लिया था, उसको ये काट देते हैं, विदीर्ण कर देते हैं। एक्चुअली खोलते नहीं है, काट देते हैं। गॉट इट? इसलिए बड़ा उत्साहित होना चाहिए जब भी हमको भक्ति करने का मौका मिल रहा है, नाम जप करने का मौका मिल रहा है, तो हम बहुत लाभ उठा रहे हैं, अपना बहुत फायदा कर रहे हैं। बाकी लोग तो उन्हीं कर्मों को करके और बंधन में पड़ते चले जाते हैं। अच्छा, तद्वत, उनके समान, तद्वत मतलब तत् मतलब वह, और वत मतलब उनके समान। उनके समान का मतलब उन भक्तों के समान, रुद्ध स्रोतो गणः, समस्त इंद्रियों का प्रत्याहरण करके। ये देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, स्रोत मतलब क्या होता है। स्रोत का मतलब है जैसे जल का प्रवाह होता है, जल स्रोत सुना है ना आपने, जैसे खूब जल निकलता हो। और गण मतलब समूह। तो इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं, उनकी तुलना ऐसे नदी के ऐसे स्रोत से की गई, उससे खूब सारा जल आ रहा हो। ये इच्छा, ये इच्छा, वो आँख को 1000 तरह की देखने की इच्छा, कान को 1000 तरह की सुनने की इच्छा ऐसी होती, उनको रुद्ध अर्थात रोक देते हैं सन्यासीगण। लेकिन रिक्त मतया, अपने अंतःकरण को निर्विषय बनाने वाले। रिक्त मता मतलब जिनकी मति खाली है। ये इधर क्या नाम है, एक मैं योगा का वीडियो देख रहा था, ये इनको सात्विक वालों का, तो बता रहे हैं कि आपका मन एक पॉइंट पे आके जीरो हो जाएगा, जीरो थॉट्स। तो मैं हंसने लगा, अरे तेरी जीरो थॉट्स, नॉट पॉसिबल माय डियर डिवोटी ऑफ जीरो थॉट्स। प्रभुपाद कितनी बार इस बात को समझा रहे थे कि हम इस रिक्त मति नहीं हो सकते हैं। वैसे इसके और अर्थ भी रखे गए हैं, लेकिन उनका पॉइंट है कि हमारे हृदय में जो इच्छाएं हैं वो हमको परेशान कर रही हैं। तो क्या करना चाहिए? इच्छा को जीरो कर देना चाहिए, थॉटलेसनेस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब कोई थॉट आपके मन में नहीं है तो भी तो ये एक थॉट है। ये एक एब्सोल्युटली एब्सर्ड आइडिया है कि कोई इच्छा न रहे, क्योंकि जीव फिर पत्थर बन जाएगा। प्रभुपाद की कृपा है कि कोई भी आध्यात्मिकता में ऐसी कोई बहुत लो स्टैंडर्ड की बात करता है जो कि वो दिखा रहा है कि बहुत हाई स्टैंडर्ड है, तो उसमें मजा नहीं आता है। अरे यार क्या करें। आचार्यगण कह रहे हैं रिक्त मति मतलब बुद्धिहीन है लोग। उनके पास मति है ही नहीं, खाली दिमाग है, दिमाग खाली हो गया है, इसलिए भगवान की जगह दिमाग ऐसा प्रयास कर रहे हैं। रिक्त मत है, वह बिल्कुल बुद्धिहीन है। यतयोपि न शब्द दिख रहा है आपको, यतयः अपि न, सन्यासी गण भी वैसा नहीं कर पाते। समझ पा रहे हैं? यतयः का आशय है कि खूब यत्न कर रहा है, खूब संसार को त्याग दे, सब कुछ कर रहा है, फिर भी वह इंद्रियों को नहीं रोक पाते जैसा भक्त रोक पाते हैं। प्रमाण शिला प्रभुपाद देते हैं। प्रमाण क्या है? ये कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बड़ी अच्छी बात है,
लेकिन अब वह संन्यास लेकर के जंगल में चले जाते हैं, लेकिन देखा गया है कि फिर लौट करके अस्पताल बनाते हैं। तो अगर तुम यह कहते हो कि ये जगत मिथ्या है, सपने जैसा है, तो सपने में अस्पताल क्यों खोल रहे हो? कुछ है ना बात सोचने वाली। और प्रभुपाद ने शुरुआत में गीता में कितनी सुंदर बात समझाई है, हर जीव सेवक है, तो उसे सेवा किए बिना मजा ही नहीं आएगा जीवन में। तो भक्ति में हमें क्या सिखाया जा रहा है? भाई तुम कृष्ण की सेवा करो, सिंपल। तो आप देख रहे हैं कि जो लोग मन से भगवान को हटाने का प्रयास किए, वो फिर समाज सेवा में लग जाते हैं, तो कहाँ रुक पाए? जगत में प्रसिद्धि हो जाती है, शादी नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मचारी हैं, ये हैं, फलान ढिमकाना, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप भगवान की सेवा छोड़ दिए तो आप समाज की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिकॉज ये बेवकूफ़ी है कि समाज सेवा करके आप भगवान के पास तो ना जा पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, और देखिए कितनी अद्भुत बात है। हम लोग आगे 5वें स्कंद में सुनेंगे जड़ भरत के बारे में। हाँ, जड़ भरत महाराज के बारे में। वो पूरे विश्व के राजा थे, और फिर भी उत्तम श्लोक लालसा, भगवान को प्राप्त करने की लालसा के कारण पूरे जगत का त्याग कर दिए, भाव भक्ति के स्तर पर थे। तो हम ये स्पष्ट दिखा रहे हैं कि मन में भगवान को बसाते हैं भक्त, और भगवान अपने आप उस ग्रंथि को काट देते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए, जो सन्यासी वापस समाज सेवा में लग गया, अस्पताल में लग गया, क्या उसके हृदय की ग्रंथि कटी? नहीं, वो तो अभी भी पहचान कर रहा है अपने देह से, तभी तो देह के लिए कार्य कर रहा है। देह के लिए ही तो अस्पताल होता है, आत्मा के लिए तो अस्पताल नहीं होता है ना। आत्मा का भी बैंडेज होता है, आत्मा के भी गॉल ब्लैडर सर्जरी होती है, आत्मा को तो नहीं काट सकते तुम, आत्मा के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हो, है ना बात। अस्पताल खोलने का विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन जो व्यक्ति यह बोल रहा है कि जगत मिथ्या है, तो उस मिथ्या जगत में तो सारे कार्य मिथ्या है ना भाई। तो तुम मिथ्या काम करने के लिए क्यों आ गए? यद्यपि तुम तो कह रहे थे कि तुम मैं तो ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जब तक भगवान मति में नहीं होंगे, वो मति स्थिर हो ही नहीं सकती है, और जब मति स्थिर नहीं होगी तो इंद्रियां कैसे आपकी मतलब स्थिर हो सकती? नहीं हो सकती है। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको आप देखिए, एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखाई पड़ रही है। महान यति होते हुए भी और सारी इंद्रियों को संयमित करने के प्रयास करने पर भी उनकी मति भगवान से रिक्त है, इसलिए वह अपनी अहंकार की ग्रंथि को नहीं काट पाते हैं। लेकिन भक्त लोग केवल भगवान की भक्ति करके और कुछ नहीं करके, प्रसाद खाकर, भगवान की बात सुन करके बड़ी आसानी से उस ग्रंथि को खोल देते हैं। तो अब बताइए, इसमें इसलिए जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? इसलिए बेटा भगवान वासुदेव का भजन करो, मर जाओगे करते करते काम, मतलब इंद्रिय संयम करते हुए कुछ नहीं मिलेगा, और भगवान की भक्ति करोगे थोड़े समय में ही ग्रंथि खुल जाएगी। इसलिए भगवान का भजन करो। इसलिए कह रहे तम अरणम, उन्हीं सबकी शरण, अरण मतलब शरण, वासुदेवम, भगवान वासुदेव का, भगवान कृष्ण का भज, तुम भजन करो। और भज इस तरह से बोलने का मतलब कर मतलब कहने का मतलब आदेश दे रहे हैं कि कहीं मत दिमाग लगाओ, भगवान की भक्ति ही करो। तो ये सबको समझ में आ गया ना कि ये श्लोक प्रमाण दे रहा है कि कैसे भक्ति अविद्या का भी नाश कर देती है, जो हृदय की ग्रंथि उसको खोल देती है। कोई किसी का प्रश्न हो तो भाई चैट ओपन है। नहीं, आज तो सब लोग को समझ में सब कुछ आ रहा है। वाह, दिस इज वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, तो श्लोक अच्छा था कि नहीं? हमको तो इतना अच्छा लगा कि हम सही में अभी ब्रह्मा जी की सृष्टि, वैसे भी वो उसको भी पढ़ने का उतना मन नहीं करता, नो ऑफेंस, बट उतना मन नहीं था मेरा। बहुत अच्छा लगा था ये श्लोक, मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दुर्गम संगमनी टीका श्रीजीव गोस्वामी की। नैष्टिकी भक्ति के द्वारा भक्ति के अविद्या हरत्व को 2 श्लोकों के द्वारा दिखाते हैं यदपादेति से, ये 1.1.25 और 26। अब एक नोट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह है कि नैष्टिकी भक्ति के बिना कोई व्यक्ति रुचि और आसक्ति की अवस्थाओं को पार करके भाव तक नहीं पहुंच सकता। भाव की अवस्था में अज्ञान या अविद्या की गांठ नष्ट हो जाती है, किंतु केवल निष्ठा की अवस्था से अज्ञान का नाश नहीं होता, जैसा कि यहां उद्धृत भागवत के श्लोकों से स्पष्ट होता। उद्धृत का मतलब अभी और श्लोक बोले जाएंगे। अब थोड़ा उस बात को समझिए। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा,
रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो देखिए, ये समझाया गया था क्लेशग्नि और शुभधा ये साधना भक्ति का गुण है। मोक्ष लघुताकृत और मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा ये भाव भक्ति गुण है, और इसमें क्लेशग्नि और शुभधा भी है। तो साधना भक्ति जिस क्लेशों को नष्ट करती है वो वैसा नष्ट नहीं कर पाएगी जैसा कि भाव भक्ति करती है। ये समझ में आया? साधना भक्ति में भी सुख मिलता है लेकिन वैसा नहीं मिलेगा जैसा कि भाव भक्ति में मिलता है। तो जिस क्लेश यानी जो सारे क्लेशों का जड़ अविद्या है उसको साधना भक्ति नष्ट नहीं कर सकती। पाप को नष्ट करती है, वासनाओं को भी नष्ट करती है, आप तो देख ही रहे हैं। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि आपकी अविद्या नष्ट हो गई है, तो नहीं, अभी नहीं हुई है। तो अब समझना ये होगा कि क्योंकि भाव भक्ति का भी क्लेशों को नाश करने का गुण है, इसलिए जब ये टॉपिक चल रहा है कि भक्ति क्लेशों का नाश कर रही है, तो अविद्या को क्लेश में जोड़ा गया था, तो इसलिए भाव भक्ति का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। ये जो पूर्व विभाग है इसमें भक्ति का समान रूप से निरूपण किया जा रहा है। यहां पर यह भेद नहीं कर रहे हैं कि साधना भक्ति ये भक्ति वो नहीं, भक्ति का सामान्य रूप से वर्णन किया जा रहा है। इसीलिए यहां पे शब्द था ना श्लोक में भक्तिया, तो कौन सी भक्ति के द्वारा? भाव भक्ति के द्वारा उस ग्रंथि का छेदन किया जाता है। लेकिन अब यहां पे जो लिंक बता रहे कि निष्ठा के द्वारा अविद्या का नाश होता है, तो निष्ठा के बिना अविद्या, निष्ठा नैष्ठिकी भक्ति अविद्या का नाश नहीं करती है। 75% हृदय शुद्ध हो जाता है लेकिन अविद्या का नाश नहीं होता है, व्यक्ति स्वरूप में स्थित नहीं होता है। लेकिन अगर निष्ठा प्राप्त नहीं होगी तो क्या रुचि मिल जाएगी, क्या आसक्ति मिल जाएगी? नहीं। तो इसलिए निष्ठा एक प्रकार का द्वार है, उस द्वार को पार किए बिना व्यक्ति रुचि आसक्ति को प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो भाव भक्ति की प्राप्त करने की बात क्या, इसलिए कह रहे हैं कि निष्ठा भक्ति के द्वारा अविद्या का नाश होता है। इस लाइक अ डोर से कहना चाहिए, लेकिन वास्तविक रूप से अविद्या का नाश केवल भाव भक्ति के द्वारा ही होता है, पूर्णतः नाश कह लीजिए। तो कुछ पूछ रहे हैं क्लेशग्नि में कौन कौन से क्लेश आते हैं? पाप, पाप की वासना और अविद्या, ये 3 क्लेश हैं। ठीक है। रिक्त मतयो अर्थात भगवत ध्यान आदि को छोड़कर तत्व चिंतन करने वाले लोग, मतलब उनमें भगवान श्री कृष्ण का नाम भी नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, कुंभ मेला में एक सन्यासी हल्ला कर रहे थे, हमें उस ऐसे बार बोल रहे, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है। जो अच्छी बात है, किसकी? तो एक ने कम से दर्जनों बार बोले कि हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी। किसकी? तनिष्ठ प्रभु, किसकी करनी है? भगवान नहीं निकला उनके मुख से, भगवान कृष्ण उनके मुख से ही नहीं निकला। आप, हमें तो खैर इतना अनुभव नहीं है पढ़ने का, ये मायावादी बातें, लेकिन इन लोगों की ग्रंथों में भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण का नाम भी बड़ा मुश्किल से आता है या नहीं ही आता है। वो ब्रह्म ब्रह्म चिंतन ऐसे करते रहते हैं। जैसे कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब काशी में थे तो उनके पास एक ब्राह्मण है और प्रकाशानंद सरस्वती जो कि 60,000 सन्यासियों के गुरु जी थे, वह वहां पे उपस्थित हैं और महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और उनके कीर्तन में वो जा ही नहीं रहे, अपितु महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं कि क्या ये भावुक लोगों के संग मिल करके नाचता गाता है, सन्यासियों को ऐसा काम करना चाहिए, अरे उसको तो वेदांत पढ़ना चाहिए, क्या नाच रहा है गा रहा है। तो अब महाप्रभु से मिलने ना जाए, उनके पास इनविटेशन भी आता महाप्रभु के पास कि आ जाइए, प्रसाद तो नहीं, खाने के लिए आ जाइए, भोजन के लिए आइए। तो कहते नहीं, मैं आज व्यस्त हूँ, मेरा इनविटेशन कहीं है, इत्यादि इत्यादि, तो नहीं जाते थे। तो एक ब्राह्मण जो कि महाप्रभु का भक्त था, वह जाकर के उनको बोलता है कि आप जाइए, उनसे उनका कुछ उद्धार कीजिए। और जब वो ब्राह्मण जाता है प्रकाशानंद सरस्वती के पास, तो वो बोलता है, वो बार बार बोलते हैं, ये चैतन्य, ये चैतन्य, ये चैतन्य, 3 बार ऐसे कुछ चैतन्य नाम लेकर कुछ बोलता है जो कि भगवान की मतलब अपमान में ही होता है। तो उसके मुख से कृष्ण चैतन्य नहीं निकला। तो ब्राह्मण वापस आकर महाप्रभु के पास बोलते हैं और बड़े दुखी होते हैं, कहते हैं कि 3 बार उसने चैतन्य चैतन्य बोला लेकिन कृष्ण क्यों नहीं बोला? तो महाप्रभु ने कहा, मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी कृष्ण के अपराधी हैं, इस कारण के से उनके मुख पे कृष्ण का नाम भी नहीं आएगा। तो अब आप कुछ समझ गए, जब आप किसी का नाम भी नहीं बोल रहे हो तो आपके मन में आ सकता है। सबको समझ में आई बात? जिस व्यक्ति का आप नाम भी नहीं बोलना चाहते हो वो आपके मन में है, वो आ सकता है आपके मन में।
जैसे आज कोई व्यक्ति हमको बोले प्रभु जी जय किशोर या जय जय केशव प्रभु, अब मैं उनका नाम तक नहीं जानता हूं, तो क्या उनका उनका मतलब रूप आदि कभी मेरे मन में आ सकता है? अगर मैं बोलूं जय किशोर प्रभु, कितने लोग जानते हैं जय किशोर प्रभु को? कितने लोग जानते हैं जय किशोर प्रभु को? तो आप क्या बताइए, जिसका नाम भी आप नहीं जानते हैं उसका मन में कभी आने वाला है? उसका रूप आदि कभी मन में आएगा? गुण आएगा कुछ मन में? नहीं आएगा ना। तो यही बात बोले रिक्त मतया, भगवान का ध्यान कभी नहीं, भगवान के नाम से कोई मतलब नहीं, भगवान की लीला से कोई मतलब नहीं, और अपना अलग अलग ध्यान कर रहे हैं बैठ करके। इसी को कह रहे रिक्त मतया, उनकी मति खाली है, उसकी मति में भगवान नहीं है, ये कहते हैं। ये अविद्या ग्रंथि से मुक्त नहीं हो पाते, अतः अरणम अर्थात शरणम यानी शरण लेकर वासुदेव का भजन करना उचित है। अब एक प्रश्न है कि अविद्या से मुक्त क्यों नहीं हो पाते? भाई देखो, अविद्या कर क्या रही है? अविद्या जीव के स्वरूप को ढकी हुई है। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास। क्योंकि जीव भगवान से विद्रोह करना चाहता है, इसीलिए आवश्यक है कि उसके जो शाश्वत स्वरूप उसको ढक दिया जाए। तो जो व्यक्ति उसी के अलॉन्ग चल रहा है, उसी अलॉन्ग मतलब समझने का प्रयास कीजिए, बद्ध जीव जो है, जो भोगों में पड़ा है, वो भगवान को भूल के बैठा हुआ है। अब ये लोग तो साधना ही कर रहे हैं भगवान को भूलने की, उसको तो नहीं पता, बद्ध जीव को तो नहीं पता कि वो साधना कर रहा है, बस वो भोगों में पड़ा हुआ, चलो वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो मायावादी लोग हैं, ये तो यही मान रहे हैं कि भगवान का नाम रूप गुण लीला सब माया है, तो उसकी वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। वो जानबूझकर ऐसी साधना कर रहे हैं जिसमें भगवान का नाम रूप गुण लीला नहीं है। वो तो माया है ना भाई, माया की साधना तो ना करना है हमको, ऐसा वो सोचते हैं। तो जब आप बीमारी का इलाज कर ही नहीं रहे हो कि तो बीमारी ठीक कैसे होगी? ये बात बताइए। बीमारी है जीव का वैमुख्य, भगवान से मेरा मतलब नहीं होना, यही तो जीव की बहिर्मुखता है। उस बहिर्मुखता का इलाज कर ही नहीं रहे हो तो ठीक कैसे होगे? कुछ समझ पा रहे मेरी बात? भगवान का नाम रूप गुण लीला सब चिन्मय है, उनका सेवन करने से अविद्या नष्ट होगी ना। जो बुखार के, मान लीजिए किसी को बुखार है और सर दर्द की दवा लेता रहेगा तो कब ठीक होगा बताइए? कभी ठीक नहीं होगा। जीव क्या है? वो कृष्ण भूलिया जीव, भोग वांछा करे, तो कृष्ण को भूलने के कारण भोग वांछा कर रहा है ना। तो ये लोग कृष्ण से दूर रहने की साधना कर रहे हैं। नाम मत बोलना, नाम नहीं बोलना, कीर्तन नहीं करना, कथा नहीं सुनना, तो फिर तुम मन लगाओगे कहां? पॉइंट तो यही बात आती है, मन कहां लगाओगे? अब जहां कहीं लगाए, लेकिन अविद्या की ग्रंथि इसलिए नष्ट नहीं होगी कि अविद्या की ग्रंथि नष्ट होने का जो दवा है वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए भगवान की शरण लो। नैष्ठिकी भक्ति के द्वारा भक्ति के अविद्या हरत्व के क्रम को श्री सूत जी ने श्रवणोपलक्षण से श्रीमद् भागवत के 1.2.17 से 21 में इस प्रकार कहा है। मैं 20 मिनट है तो बढ़ा तो लेंगे इसको। देखिए, यहां वे कह रहे हैं कि नैष्ठिकी भक्ति से अविद्या नष्ट होती है, लेकिन उसका समझने का प्रयास कीजिए। निष्ठा प्राप्त होती है, फिर रुचि प्राप्त होती है, फिर आसक्ति प्राप्त होती है और भाव भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से भाव भक्ति के द्वारा अविद्या नष्ट होती है। ये समझाने के लिए यहाँ हम लोग प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 17 से 21वें श्लोक को पढ़ेंगे। ये बहुत जरूरी है। इसको नहीं समझे तो अविद्या का नाश नहीं होगा। लोग सेवा करते हैं और सेवा करनी भी चाहिए भगवान की, लेकिन अगर श्रवण के ही प्रति अरुचि है और उस अरुचि को ढकने के लिए सेवा का बहाना कर रहे हैं तो यह ठीक नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? सबको समझ में आ रही बात? जब कथा का मौका आया तभी सेवा सारी शुरू कर दी हमने, तो इसका मतलब है कि वो सेवा नहीं है। जिस व्यक्ति के बारे में आप सुनना भी नहीं चाहते उससे कितना प्रेम करते हो? कुछ स्वीकार्य है बात? If I don't want to hear about any person, how do I say I am loving him? आप देखो, कोई व्यक्ति प्रेमास्पद है आपका, आप उसे प्रेम करते हो, कहीं दूर चला जाता है तो आजकल वीडियो कॉल करते हैं, एटलीस्ट कॉल करते हैं या चैट करते हैं, कुछ बातचीत होनी चाहिए ना। तो अगर कोई भगवान के बारे में सुनना ही नहीं चाहता है तो वो क्या है का प्रेम? वो क्या सेवा कर रहा है? वो केवल बहाना कर रहा है सेवा की, वो सेवा नहीं कर रहा है। इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? तो ये तो श्लोक सुने हुए हैं, इसको फिर से सुनते हैं, मेरे पीछे बोलिए। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः। हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्।
भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। एक बात सुंदर है इसमें कि गंदे हृदय से भी कथा सुनी जा सकती है और बोली भी जा सकती है। कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइएगा। हृदय साफ बाद में होता है, कथा व्यक्ति पहले सुनता है। ये क्लियर हो गया? तो इसको आप समझिए। ये है शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना। ये कौन सी स्टेज है भक्ति की? अनर्थ निवृत्ति नहीं है, भजन क्रिया। ये भजन क्रिया है। श्रद्धा साधु संग, श्रद्धा साधु संग है ना, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया। ये है भजन क्रिया, ये है भजन क्रिया, एक्शन, जिसमें व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुन रहा है और वह पुण्य, पवित्र, पुण्य मतलब जो जीव की अविद्या को नष्ट करने वाला है, पवित्र करने वाला व्यक्ति को। श्रवण और कीर्तन दोनों। अब हृदयंतस्तो ही भद्राणी विदुनोति सुरसताम। जो हृदय के अंतर में स्थित अभद्र हैं, जो अपराध हैं, पाप है, जो कुछ भी है, उसको भगवान स्वयं नष्ट करते हैं। तो देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भक्त भक्ति करता है, सफाई भगवान करते हैं। उसको सफाई की चिंता नहीं करनी है, उसे ये देखना है कि भगवान के बारे में, भगवान का नाम रूप गुण आदि अधिक से अधिक सुनता चले। तो ये हो गया आपका अनर्थ निवृत्ति का स्टेज, और काफी लंबा चलता है। अब जब अनर्थ नष्ट हो जाएंगे तब क्या होगा? तो मेरे पीछे बोलिए, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जब श्रीमद् भागवतम एवं भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण में नैष्टिकी भक्ति होती है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, प्राय का मतलब 75% जब अभद्र नष्ट हो जाते हैं। कैसे? सप्ताह भागवत सेवया। सप्ताह में एक दिन जब भागवत सुनता है तो उससे उसके सारे अभद्र नष्ट होते हैं। लिखा है ना इसमें। तो आप समझ गए कि अगर चाहते हैं कि हृदय के अभद्र नष्ट हो तो रोज एटलीस्ट एक टाइम तो सुनना चाहिए, एक टाइम तो सुनना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया। अच्छा, रोज, नित्य का मतलब 24 घंटे भी होता है, लेकिन नित्य का मतलब हमारे लिए प्रैक्टिकल मतलब एक दिन में कम से कम एक बार तो सुनना ही चाहिए। भागवत सेवया। भगवत भक्तों के निरंतर सेवन का मतलब, भाई इस समय आप क्या कर रहे हो? भक्तों की संगत में बैठकर भागवत सुन रहे हैं, ये हो गई सेवा। देखिए, एक बात थोड़ा समझिए। अच्छा प्रश्न क्या है? सेवा का स्वरूप समझना चाहिए। सेवा यथा कालम यथा कामम होती है। जैसे अभी कल्याण प्रभु प्रसाद पा रहे थे, तो उन्होंने कहा प्रभु जी प्रसाद के बाद आप भगवान के बर्तन धुल देना। तो उस समय उनसे मैं ये नहीं कह रहा था कि आओ क्लास आओ, मैं क्लास नहीं कर रहा था। अग्री? तो प्रभु जी ने कर दिया। अब मैं प्रभु जी, अब अच्छा प्रभु जी लाई झाड़ू लाई, मैं साफ करता हूँ घर। नहीं, आप, मैं भी कल्याण प्रभु से ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि घर की सफाई करें। मैं क्या चाह रहा हूँ कि वो बैठ के सुने अभी भगवान के बारे में। ये समझ लीजिए कि जब भी आपके कोई सुपीरियर हैं, वो आपसे किस समय क्या सेवा चाहते हैं, नहीं तो कभी सेवा नहीं कर पाएंगे। सुबह 5:30 बजे प्रभुपाद हमसे क्या चाहते हैं? कि हम लोग भगवान का नाम जप करें। इज इट नॉट? 9 बजे क्या चाहते हैं? जाते हैं हम लोग रेसिंग करें? नहीं, प्रसाद पाएं। आई होप इट इज वेरी क्लियर कि प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं। अग्रीड? अग्रीड ना? तो वैष्णवों की सेवा का मतलब है कि यथा कामम यथा कालम, जैसा काम है, जैसी उनकी इच्छा है और जैसा उनका जैसा समय है, उसके अनुसार व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए। ये नहीं है कि जब आप शरीर की सेवा करेंगे तभी सेवा होती है। अरे भूख लगी नहीं रही तो क्या भोजन खिलाएंगे? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक कथा बता रहे थे, उसमें एक सन्यासी का नाम लिए दिल्ली में प्रवचन कर रहे थे। तो उनका शिष्य कथा में नहीं आया और एक अजगर जैसी माला लेके आया, महाराज को पहनाया क्लास के बाद। तो महाराज गए तो कहाँ गए थे? अरे महाराज आपकी सेवा में गया था। तो क्या सेवा कर रहा था? कह रहे थे वो माला लेके ढूंढ रहा था, माला ढूंढने गया था। तो महाराज कह रहे मैं यहाँ कथा बोल रहा हूँ, वो तुम सुन ही नहीं रहे हो और ये तुम माला ढूंढने के लिए गए हो। तो ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है कि लोग समझ नहीं पाते कि सेवा चाहते क्या है।
टीचर या सुपीरियर कोई भी भक्त वो क्या सेवा चाहता है? कुछ समझ में आ रहा है ना बात? और ध्यान दीजिएगा कि सेवा केवल हमेशा सुपीरियर्स की नहीं करते, हम सेवा जूनियर्स की भी करते हैं। जैसे मैं अभी यहां बैठकर आप लोगों को जूस पिलाऊं क्या? भक्तिप्रद माता जी जूस पिलाएं क्या आपको? नींबू जूस नहीं। तो आप जान रहे हैं कि इस समय आप नींबू जूस की कोई अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। प्रभु जी आइए ठीक से समझा दीजिए, बस यही है। आप समझिए इस समय क्या मैं कुछ भी और करूंगा तो आपको प्रसन्नता होगी? नहीं होगी। नहीं नहीं, प्रभु जी श्लोक समझाइए। दिस इज वेरी वेरी क्लियर, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। तो खैर, भक्तों का सेवा का एक तो ये अर्थ हुआ कि वो प्रसन्न हो, दूसरा है भक्तों का सेवन मतलब जैसे कि हम लोग दवा का सेवन करते हैं। तो दवा का सेवन करते हैं ना कि इसको ऐसे ग्रहण कीजिए, तो भक्त लोग भगवान के बारे में बात कर रहे हैं तो भक्तों की संगति करनी चाहिए, सब अर्थ है इसके। रोज करने से भगवती उत्तम श्लोक है, भगवान में जो उत्तम श्लोक कहलाते हैं, जिनकी गुण उत्तम श्लोकों में गाए जाते हैं, उनमें नैष्ठ की भक्ति होती है। भवती शब्द यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में, हो जाएगी नहीं, होती है। जो भी ऐसा करेगा उसके संग ऐसा होता ही है। देयर इज नथिंग न्यू, देयर इज नथिंग न्यू। अगर आप सुन रहे हैं तो आपके संग होगा ही। क्या ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? और ये आप बताना कैसे अनुभव करेंगे? आपके मन में दूसरा कोई द्वंद्व आएगा ही नहीं कि सुबह उठ के करना क्या है। बहुत से भक्त लोग यहाँ पे मुझे वोट देंगे कि ये स्थिति कुछ कुछ आ गई कि सुबह उठ के करना क्या, सुबह उठना है और सुबह उठ के क्या करना है, उधर कोई द्वंद्व नहीं है। समझे बात? एकदम क्लियर है। और ये इससे प्रत्यक्ष आपको दिखना चाहिए कि आपके हृदय में निष्ठा, फिक्सिडनेस आ रही। भाई देखो, बीमार पड़ गए वो अलग बात है, लेकिन अब हर दिन तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है। ऐसे भक्त भी हैं या ऐसे लोग भी हैं जिनके मन में भी बड़ा द्वंद्व है कि सुबह उठना भी है कि नहीं भी उठना है। तो ये प्रैक्टिकल आप देखो कि अगर आपको रोज ये फिक्स हो गया कि भाई जब करना है, सुबह उठना है, ये दिख रहा है कि अब निष्ठा की तरफ जा रहे हैं, फिक्सिडनेस आ रही है। और ये क्यों? अशुभ वासनाएं नष्ट हो रही है। देखिए समझिए बात, जब वासना होगी तो उसके अनुरूप कार्य करेंगे, जब वासना होगी ही नहीं तो कार्य क्यों करोगे? अग्रीड? तो वासना की वजह से ही भजन में डिस्टर्बेंस आ रहा था, ये क्लियर हुआ। और भगवान जो लोग उनके बारे में सुनते हैं वो वासना को नष्ट कर देते हैं। तो जब वासना ही नहीं रहेगी तो आपका मन तो भगवान में लगेगा। इजी है सारा। ये भाई विज्ञान समझ लो, हम इसको यद्यपि बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, कई साल पहले, लेकिन जब यहाँ पे आए तो समझ लेना चाहिए क्या प्रश्न कर रहे हैं। कई बार टेंपल जाते हैं तो कथा के टाइम डिवोटी किचन से प्रभु जी कहते हैं कि थोड़ा किचन में हेल्प कर देंगे, आज डिवोटी कम है किचन में। तो प्रभु जी क्या करना चाहिए? कथा और प्रसाद क्या चूज करना चाहिए? क्या मैं कह सकता हूं? अगर ऐसा हो जाए कि भाई वहां पे भी क्लास सुनने का कुछ व्यवस्था हो, ईयरफोन से ऐसा कुछ, तो सुन लेना चाहिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज को भी यही प्रश्न किया गया था, तो अब कुछ भक्त लोगों को शायद कथा सुनने का मौका ही नहीं मिल रहा होगा, जो भी। तो क्या एटलीस्ट वी शुड बी वेरी ईगर फॉर हियरिंग भागवतम, तो आगे व्यवस्था हो जाती है। अब जैसे मैं तो मंदिर नहीं जा पाता हूँ कथा सुनने के लिए, मैं व्यस्त रहता हूँ, सुबह अपनी सेवाएं बहुत सारी रहती हैं, भगवान के लिए भोजन भी बनाना है, सब कुछ, तो हम इधर कथा कर लेते हैं। इसीलिए हमने 10 बजे की कथा का व्यवस्था जब भी कर पाता हूँ कर रखा है कि 10:30 बजे सब माता जी लोग कथा सुन सकें। खाना नहीं बनाना होता है इस टाइम, उस समय अपना विवेक धारण कर लीजिए क्या करना चाहिए। एक प्रश्न और है, अगर सुनने का मन हो और सेवा मिस करके सुने तो? अब देखिए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की बात को मैं रिपीट करूंगा तो कहेंगे कि ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि सेवा जो जितनी प्रकृति श्रवण से होती है उतना किसी से नहीं हुआ। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस बात को बोल रहे थे कि देखिए, भक्ति में हम लोग अपने चित्त का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है? तो जितना चित्त की पवित्रता श्रवण से होती है उतना और किसी सेवा से नहीं होती है। तो अब अगर ऐसी सेवाएं व्यक्ति को दे दी जा रही हैं जिससे वह रोज ही नहीं सुन पा रहा है भगवान के बारे में, तो वह उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। आई वुड से उसके लिए बहुत खराब है, क्योंकि फिर वह सेवाएं ही उसको बोझ लगने लग जाएंगी। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी के शब्द हैं। इफ योर श्रवण कीर्तन इज वीक देन श्री विग्रह विल बिकम गलगृह। क्योंकि देखिए, अभी हम लोगों को भगवान के विग्रह का दिव्य अनुभव नहीं है, कोई हम भगवान सीधे बात नहीं कर रहे हैं। तो जो भी हमारी सेवा है उसका आधार श्रवण है। लोगों को जब तक बाहर लगने लग जाता है, लेकिन जब आप बार बार भगवान के बारे में सुनते हैं तो फिर लगता है कि हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि हम भगवान के नाम उच्चारण कर रहे हैं।
ये स्पष्टतः देखा गया है कि जो लोग श्रवण कीर्तन नहीं करते उनके मन में कन्फ्यूजन ही बने रहते, भगवान मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं, भगवान मेरी सेवा कर दे आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड अबाउट कृष्णा, क्योंकि भगवान जैसा कोई व्यक्ति जगत में है ही नहीं, तो उनके बारे में सुने बिना आप कैसे उनकी भक्ति करोगे। अपने आप ये देखेंगे आपकी भगवान हृदय से गंदी वासनाएं समाप्त हो रही हैं और आप भगवान की भक्ति में निष्ठ हो रहे हो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, मेरे संग ही बोल लीजिए, समय थोड़ा कम है। तदा रजस्तमो भावा कामलोभदयश्चये चेत एतैर अनाविद्धम सतम सत्वे प्रसीदति। तब रजगुण और तमगुण के भाव काम और लोभादि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्व में स्थित एवं प्रसन्न हो जाता है। नोट, यहाँ सत्व का अर्थ शुद्ध सत्व है। तदा उस समय रजगुण और तमगुण का भाव समाप्त हो जाता है और काम लोभादयश्चये, जो काम और लोभ के रूप में प्रकट होता है। देखिए फिर वही मैं रिपीट करूंगा, जब रजगुण उत्पन्न होता है तभी व्यक्ति के हृदय में काम उत्पन्न होता है। अगर रजगुण नहीं हो तो काम उत्पन्न नहीं होता है। और लोभ भी इसी प्रकार से होता है। अरे जगत की हर वस्तु तो निकृष्ट ही है, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा किस लिए आ रही है? रजगुण की वजह से आ रही है। तो ये रजगुण भगवान के श्रवण कीर्तन से नष्ट हो जाता है। चेता एतेर अनाविद्ध, इनके द्वारा चित्त अनाविद्ध हो जाता है। चक्रवर्ती पास समझाते हैं अनाविद का मतलब क्या है। जैसे विद मतलब बिंध जाना। अगर किसी के हृदय में बाण लगे हों दो, तो खाना ठीक से खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। तो ये रजगुण तमगुण का जो भाव है, ये बाण की तरह व्यक्ति के हृदय में लगा रहता है। इससे अब वह अनाविद हो गए, वो बाण बाहर निकल गए हैं। इस कारण से शुद्ध सत्व में स्थित होकर के वह प्रसन्न हो जाता है। ये रुचि आसक्ति की स्टेज को सूचित कर रहा है। अब यहां पर भाव भक्ति के बारे में बता रहे हैं। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। ये मुक्त संग हो गया। अब ये हर प्रकार की आसक्ति से रहित हो गए भाव भक्ति। इस प्रकार प्रसन्न चित्त वासना शून्य व भक्त भगवान की प्रेममयी भक्ति से भगवान के तत्व का अनुभव कर पाता है। एवं प्रसन्न मनसो मतलब इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर भगवत भक्ति योगतः, भगवत भक्ति योग के द्वारा भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान का बोध क्या है, भगवान कैसे सच्चिदानंदमय है, उसका अनुभव वह कर पाता है। और इसलिए मुक्त संग से जाता है, इसलिए वह मुक्त संग हो जाता है। मुक्त संग मतलब देह की आसक्ति, वासना, विषय वासना, सारी चीजों से मुक्त हो जाता है। देखिए हो क्या रहा है, जब भगवान का अनुभव जीव को होने लग जाएगा तो वह निकृष्ट वस्तुओं के प्रति क्यों आकर्षित होगा? तो निकृष्ट वस्तुओं के प्रति आकर्षित इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है। कुछ क्लियर हो गया कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है ना बात? सूर्य जब प्रकाशमय है पूरा सामने, तो कोई बल्ब जलाता है? बेवकूफी होगा कोई जलाएगा, अरे क्या करेंगे। तो सूर्य के सामने नहीं है, इस कारण से व्यक्ति इसमें छोटी छोटी चीजों के प्रति आकर्षित हो रहा है, ये बात है। तो यहाँ पे भाव भक्ति के स्तर पर व्यक्ति को भगवान का बोध होने लगता है। और इस अवस्था में ही कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है। समझे बात? भगवान का अनुभव हुआ भाव भक्ति के स्तर पर, अब ये हृदय की ग्रंथि पूरी तरह खत्म हो गई, सारे संदेह मिट जाते हैं। क्या संदेह? भगवान आपके हृदय में हैं। अब इस संबंध में तो बहुत से भक्तों को संदेह होगा, हम सभी लोगों को संदेह है। क्यों संदेह है? क्योंकि व्यक्ति चिंता करता है मेरा कैसे चलेगा। अरे नहीं प्रभु जी, हम चिंता नहीं करते। अच्छा, तो फिर 16 घंटे का जॉब क्यों करते हैं? अगर किसी को ये संदेह बिल्कुल ना हो कि भगवान उसके हृदय में ही हैं, तो मरेगा इतना काम करने का? बताइए क्यों करेगा? मतलब 16 तो मैंने सिर्फ बोल दिया, 16, 12, 14 जो भी कुछ है, क्या करेगा? प्लीज बुरा नहीं मानना, मैं एक बात बोल रहा हूं, ये हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा। वाई आर वी वर्किंग लाइक दैट? कोई भी व्यक्ति कुछ भी क्यों कर रहा है? संदेह अभी बना हुआ, लेकिन जब व्यक्ति साक्षात भगवान को देख लेगा हृदय में, तब भी संदेह करेगा। इट्स ओके, हम लोग जिस स्टेज पे उस स्टेज पे रहेंगे, उसका कार्य करता है। लेकिन धीरे धीरे जब जीव गोस्वामी बोलते हैं इस बात को, संदेह नष्ट होने का मतलब है कि भगवान को साक्षात हृदय में देखेगा और कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। कर्म बंधन तो पहले ही नष्ट हो गया, उसको खाली बोला जा रहा है यहाँ पर, कर्म बंधन नष्ट हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो ग्रंथि अहंकार रूप है वह उसका भेदन हो जाता है, छेदन हो जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं कि भगवान हैं कि नहीं है, ये कैसे हैं, वाकई सच्चिदानंद हैं या नहीं, मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं, जो भी संशय भगवान के संबंध में वो सब नष्ट हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उस व्यक्ति के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। और दृष्टि एवात्मनीश्वरे, और भगवान को वह अपने हृदय में ही देख पाता है।
आत्मनि मतलब आत्मा में, अपने मन में, पवित्र मन में भगवान को देख पाता है। इस प्रकार से क्रम बताया गया है। टीकाकार स्वामीपाद भी, यानी श्रीधर स्वामीपाद भी नैष्ठिकी को निश्चला इस प्रकार कहते हैं। अगली टीका को हम आगे देखेंगे, 4 पेज ही है लेकिन आज समय समाप्त हो गया। तो ये सारे श्लोक क्यों दिए गए, ये समझाने के लिए कि नैष्ठिकी भक्ति से किस प्रकार से अंततः व्यक्ति का अविद्या का नाश हो जाता है। और यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे अविद्या का नाश भक्ति करती है। वो भाव भक्ति करती है, लेकिन भाव भक्ति के लिए आपको निष्ठा तक पहुँचना जरूरी है। निष्ठा से फिर रुचि आ सकती है इत्यादि व्यक्ति पहुँचता है। कोई प्रश्न यहाँ तक नहीं है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्री भगवत श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। अविद्या का नाश हो रहा है, यह मैं कैसे समझूं? देखिए, अविद्या कर क्या रही है? अविद्या उन चीजों में रस का बोध करा रही है जो कि नितांत रसहीन है। इजी। तो अब होगा क्या? नाम जप करने से, कथा सुनने से उन वस्तुओं में जो इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं हैं, उसमें यद्यपि व्यक्ति प्रवृत्त होगा, लेकिन उसका वैसा रस का अनुभव नहीं होगा जैसा वह पहले करता था। और ये सभी साधक अनुभव करेंगे। और इसी कारण से वह धीरे धीरे छोड़ता चला जाता है। कोई वस्तु आपने ग्रहण करी, उसमें कोई वो टेस्ट नहीं आया, तो दोबारा उसको करने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। कुछ समझ पा रहे हैं? अभी अविद्या पूरी तरह नष्ट हो गई होती तो बिल्कुल भोग नहीं करते, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अविद्या का प्रभाव कम होता जा रहा है, तो यह उससे सूचित हो रहा है कि व्यक्ति को वो चीजें अच्छी नहीं लगी। एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल आप भक्त लोग देते हैं कि जैसे कोई सर्पणी है, सर्पणी किसी को डस ले तो हमें तो कोई अनुभव नहीं है, ना ही चाहते हैं, लेकिन ऐसा सुना गया कि उस व्यक्ति को कड़वी चीजें मीठी लगती हैं। तो जैसे जैसे दवा के द्वारा वो जहर उतरेगा, तो उतरना तो पहली बार से कम हुआ है, तो अब जैसे जैसे उतरेगा वैसे वैसे उसको वो कड़वी चीजें कड़वी लगने लग जाएंगी। या जॉन्डिस वाला एग्जाम्पल तो प्रसिद्ध है। जिसको जॉन्डिस होता है उसको वो क्या, शुगर केन जूस पिलाया जाता है और उसे वो बहुत कड़वा लगता है। लेकिन जैसे जैसे वह लेता जा रहा है वैसे क्रमशः क्रमशः उसका रोग नष्ट हो रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जब लास्ट बार उसने मतलब पूरी तरह ठीक हुआ तभी उसका रोग ठीक हुआ। रोग तो पहले दिन से ठीक होना शुरू हो गया है। देखिए, अब इस तो एक अद्भुत बात बोली जाती है 6.2.9 की टीका में चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि एक ही नाम अविद्या को भी नष्ट कर देता है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं स्वीकार करते हो तो नाम के प्रति अपराध होगा, क्योंकि नाम में असीमित शक्ति है। लेकिन नाम का एक स्वभाव है कि वह अपने प्रभाव को धीरे धीरे प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यद्यपि नाम, एक ही नाम अविद्या को भी नष्ट करता है, लेकिन हम लोग को ऐसा अनुभव तो नहीं होता है। ऐसा तो अनुभव नहीं हो रहा है ना? एक तुरंत तो नहीं करता, लेकिन अब धीरे 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 करके नाम प्रभु उसको नष्ट कर देते हैं। वो भी बहुत तेज है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग के रेफरेंस में लगता है कि धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि जिन चीज़ों में पहले रुचि होती थी उन चीज़ों में अब बिल्कुल रुचि नहीं होती है। तो वो रुचि जो समाप्त हो रही भौतिक विषयों में, ये सूचित कर रहा है कि व्यक्ति का अविद्या का एटलीस्ट कुछ पोर्शन में नाश हो रहा है। अगर सुनने का नहीं, ये तो प्रश्न है। कोई प्रश्न एक और भक्त ने क्या किया है? राहुल राजपुर कुछ किए कि नहीं किया, डिलीट कर दिए, ऐसे प्रश्न किए थे। लेकिन इतना समझ लेना चाहिए कि भगवान के बारे में सुनने की उत्कंठा अगर जागृत हो रही है तो उसका मतलब है कि आपकी भक्ति बढ़ रही है। ये बहुत प्राइमरी चीज़ है। इसको नेग्लेक्ट कर दिया और कोई कहे कि हम भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसा संभव नहीं है। eagerness to hear is the only qualification to go back home, back to Godhead। ऐसे कुछ तो प्रपात बोले थे, ऐसे कुछ है। भगवान के बारे में सुनने का आग्रह। ठीक है, ओके, विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।